हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं टॉपिक वाइज रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो एस्पिरेंट्स, आज है 23 अगस्त। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा वीकली शेड्यूल। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम किस दिन किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंडे को हम आपको गवर्नमेंट स्कीम, इंटरनेशनल न्यूज, रैंकिंग रिपोर्ट, MOUs एंड एग्रीमेंट एंड विजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह इन 5 डेज में हम आपको पूरे वीक के क्वेश्चंस जो है वो कवर करवाते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए रिलेवेंट है या कौन सा टॉपिक आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। यदि ऐसा कोई टॉपिक है जो आपके लिए रेलिवेंट है और हम कवर नहीं करवा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक बार इसको जरूर चेक करिएगा। चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। आज करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चंस में सबसे पहले हम एज पर द शेड्यूल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द आसाम गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर स्पोर्ट टैलेंट एट द ग्रासरूट्स लेवल इन्वॉल्विंग ओवर 50 लाख पार्टिसिपेंट इन द एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल एंड खो खो। असम सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उनका पोषण करने के लिए आयोजित कार्यक्रम का नाम क्या है, जिसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो में 50 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल है। ऑप्शन है स्पोर्ट्स निर्माण, खेल महारन, युवा समर्थन या प्रतिभा उज्जवल। तो असम सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उनका पोषण करने के लिए आयोजित कार्यक्रम का नाम है खेल महारन। ऑप्शन बी, खेल महारन इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इन जयपुर प्रोवाइडिंग 1.3 करोड़ वुमेन इन द स्टेट विद द फ्री स्मार्टफोन एंड 3 years ऑफ डेटा। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जो राज्य में 1.3 करोड़ महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और 3 साल का डेटा प्रदान करती है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी मोबाइल इनिशिएटिव, स्मार्ट शक्ति मोबाइल स्कीम, राजस्थान डिजिटल एम्पावरमेंट स्कीम या इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम। तो जयपुर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई योजना का नाम है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम, जो राज्य में 1.3 करोड़ महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और 3 साल का डेटा प्रदान करती है। ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के गवर्नर कौन है? ऑप्शन है गुलाब चंद कटारिया, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, श्री अशोक गहलोत या कलराज मिश्रा। तो अभी राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्रा। ऑप्शन डी, कलराज मिश्रा इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक फॉर इंडिजीनियस पीपल ऑफ द स्टेट टू इंश्योर राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड। वन भूमि पर अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य के स्वदेशी लोगों के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन है मो जंगल जामी योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना या फॉरेस्ट राइट्स स्कीम। वन भूमि पर अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य के स्वदेशी लोगों के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा शुरू की गई योजना का नाम है मो जंगल जामी योजना। ऑप्शन ए, मो जंगल जामी योजना इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अंडर विच स्कीम हैज द मध्य प्रदेश कैबिनेट approved the disbursement of rupees 6,000 to eligible farmers for financial year 2023 to 2024। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने किस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए पात्र किसानों को 6,000 रुपए के वितरण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है कृषि भाग्य योजना, किसान समृद्धि योजना, ग्राम पंचायत किसान योजना या किसान कल्याण योजना। तो मध्य प्रदेश कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत, ऑप्शन डी,
किसान कल्याण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पात्र किसानों को 6,000 रुपए के वितरण की मंजूरी दी है। ऑप्शन डी किसान कल्याण योजना इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर इज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लानिंग टू बिल्ड द कंट्रीज लार्जेस्ट IT हब? उत्तर प्रदेश सरकार देश का सबसे बड़ा IT हब बनाने की योजना कहां बना रही है? ऑप्शन है कानपुर, आगरा, वाराणसी या लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश सरकार देश का सबसे बड़ा IT हब बनाने की योजना बना रही है लखनऊ में। ऑप्शन डी लखनऊ इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, which Indian state has become the first to offer free in vitro fertilization IVF treatment in government hospitals? कौन सा भारतीय राज्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF उपचार की पेशकश करने वाला राज्य बन गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरला, गोवा या राजस्थान। तो हाल ही में गोवा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF की उपचार की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन सी गोवा इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियाज फर्स्ट अनमैन्ड एरियल सिस्टम कॉमन टेस्टिंग सेंटर टू बी सेटअप इन डैश? भारत का पहला मानव रहित एरियल सिस्टम कॉमन टेस्टिंग सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका, ओडिशा या आसाम। तो भारत का पहला मानव रहित एरियल सिस्टम कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए तमिलनाडु इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन कैपेक्स स्पेंडिंग इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 to 2024? वित्त वर्ष 2023 से 24 की पहली तिमाही में कैपेक्स खर्च में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? ऑप्शन है ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो वित्त वर्ष 2023 से 24 की पहली तिमाही के में कैपेक्स खर्च में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य उभरा है। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब फेस्टिवल्स एंड फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वेयर इज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियाज स्टार्टअप फेस्टिवल ISF 2023 टेकिंग प्लेस विद द पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 10,000 स्टार्टअप्स एंड 500 इन्वेस्टर्स? 10,000 से अधिक स्टार्टअप और 500 निवेशकों की भागीदारी के साथ इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल ISF 2023 का दूसरा संस्करण कहां हो रहा है? ऑप्शन है मुदेनहाली, बेंगलुरु, मुंबई महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली या चेन्नई तमिलनाडु। तो 10,000 से अधिक स्टार्टअप और 500 निवेशकों की भागीदारी के साथ इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल ISF 2023 का दूसरा संस्करण मुदेनहाली, बेंगलुरु में हो रहा है। ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, द बटर फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बटर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया था? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, केरला, उत्तराखंड या तमिलनाडु। तो बटर फेस्टिवल अभी उत्तराखंड राज्य में मनाया गया था। ऑप्शन सी उत्तराखंड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब यहां से बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, IIT दिल्ली इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर IITDIC sign an MOU with which bank to enhance mentoring initiative and industry expert access for startups? IIT दिल्ली के नवाचार और इंक्यूबेशन सेंटर IITDIC ने स्टार्टअप के लिए सलाह, पहल और उद्योग विशेषज्ञ पहुंच बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है HDFC बैंक के साथ, ICICI बैंक के साथ, यस बैंक के साथ या एक्सिस बैंक के साथ। तो हाल ही में IIT दिल्ली ने नवाचार और इंक्यूबेशन सेंटर के ने स्टार्टअप के लिए सलाह और पहल और उद्योग विशेषज्ञ पहुंच बढ़ाने के लिए यस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन
सी यस बैंक इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यस बैंक? यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, गांधीनगर गुजरात में या चंडीगढ़ हरियाणा में। तो यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, व्हाट इज द रिड्यूस्ड टाइमलाइन फॉर लिस्टिंग सिक्योरिटीज आफ्टर एन आईपीओ एज मैंडेटेड बाय एसबीआई सेबी? आईपीओ के बाद प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के लिए कम समय सीमा क्या है, जैसा कि सेबी द्वारा अनिवार्य किया गया है? ऑप्शन से 6 डेज, 10 डेज, 3 डेज या 5 डेज। तो आईपीओ के बाद प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के लिए कम समय सीमा जो कि सेबी द्वारा अनिवार्य की गई है वह है 3 डेज की। ऑप्शन सी 3 डेज इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी? सेबी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है दिनेश कुमार खरा, मनोज जैन, पराग अग्रवाल या माधवीपुरी बच्च। तो सेबी के अध्यक्ष है माधवीपुरी बच्च। ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज लॉन्चिंग अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर व्हाट पर्पज? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई किस उद्देश्य के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है? ऑप्शन है टू डेवलप अ न्यू पेमेंट सिस्टम, टू इनहेंस साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, टू फैसिलिटेट फ्रिक्शनलेस क्रेडिट थ्रू अ पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म या टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस एट बैंक्स। तो भारतीय रिजर्व बैंक टू फैसिलिटेट फ्रिक्शन क्रेडिट थ्रू अ पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म के उद्देश्य से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक टॉप द लिस्ट ऑफ loan and deposit growth with a rate of 25% during first quarter of the current financial year? चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 25% की दर के साथ ऋण और जमा वृद्धि की सूची में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक सबसे ऊपर है? ऑप्शन है यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 25% की दर के साथ ऋण और जमा वृद्धि की सूची में सार्वजनिक क्षेत्र में जो बैंक है और उनमें से सबसे ऊपर है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, आरबीआई हैज लॉन्च्ड द यूडीजीएएम पोर्टल टू ट्रैक व्हाट डैश? आरबीआई ने खालिस्तान को ट्रैक करने के लिए यूडीजीएएम पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन है परफॉर्मिंग एसेट्स को ट्रैक करने के लिए, क्लेम्ड डिपॉजिट्स को, अनक्लेम्ड डिपॉजिट को ट्रैक करने के लिए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को ट्रैक करने के लिए। तो आरबीआई ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को ट्रैक करने के लिए यूडीजीएम पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन सी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिड्यूस्ड द होम एंड कार लोन रेट्स इफेक्टिव फ्रॉम अगस्त 14? निम्नलिखित में से किस बैंक ने 14 अगस्त से प्रभावी होम और कार लोन की दरों में कमी की है? ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 14 अगस्त से प्रभावी होम और कार लोन के दरों में कमी की है। ऑप्शन डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द आंसर। अब स्कीम्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 20 है, द नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज NSIC 2023 इज लॉन्च्ड फॉर स्कूल स्टूडेंट्स बाय अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड इसरो। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ NSIC 2023? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और इसरो द्वारा स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज NSIC 2023 लॉन्च किया गया है। NSIC 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स, टू प्रमोट फिजिकल फिटनेस अमंग स्टूडेंट्स, टू encourage innovation and problem solving in space technology,
या टू ऑफर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और इसरो द्वारा जो स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज NSIC 2023 लॉन्च किया गया है, उसका उद्देश्य है टू इनकरेज इनोवेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन स्पेस टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ड्रॉग पैराशूट डिप्लॉयमेंट टेस्ट कंडक्टेड बाय इसरो फॉर द गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा किए गए ड्रग पैराशूट परिनियोजन परीक्षणों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू टेस्ट द री एंट्री वेलोसिटी ऑफ द क्रू मॉड्यूल, टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड फैसिलिटी, to qualify the drug parachute for integration into the test vehicle demonstration TVD1, या to develop new pyro based device for space missions। तो गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए जो ड्रग पैराशूट परिनियोजन परीक्षण का उद्देश्य है टू क्वालिफाई द ड्रग पैराशूट फॉर इंटीग्रेशन इनटू द टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्पेस मिशन डैश टू स्टडी द सन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन खालिस्तान लॉन्च करने के लिए तैयार है। ऑप्शन है एस्ट्रोसैट, एक्सरे पोलरीमीटर, आदित्य L1 या निसार। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाले हैं उसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 23 है, समिट एंड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज को होस्टिंग द फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। कौन सा संगठन आयुष मंत्रालय के साथ पारंपरिक चिकित्सा पर पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन है यूनेस्को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO या यूनिसेफ। तो हाल ही में द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO संगठन आयुष मंत्रालय के साथ पारंपरिक चिकित्सा पर पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहा है। ऑप्शन सी WHO इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स, जकार्ता इंडोनेशिया, जेनेवा स्विट्जरलैंड या ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो WHO का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी वाला इज द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द यूथ 20 समिट इन 2023 held in Varanasi, उत्तर प्रदेश with the theme of Future of Work, Industry 4.0 Innovation and 21st Century Skill। कौन सा मंत्रालय काम का भविष्य उद्योग 4.0 नवाचार और 21वीं सदी का कौशल विषय के साथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय काम का भविष्य उद्योग 4.0 नवाचार और 21वीं सदी का कौशल विषय के साथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कर रहा है। ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहिए। यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।